हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टाफ नर्स एंड जीएनएम एएनएम ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मज़ेदार क्वेश्चन को देखने के लिए बस आप मेरे चैनल पर बने रहे और मैं पर डे आपके लिए क्वेश्चन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने शेयर करूँगी। तो चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, मैं जेएनएम और एएनएम दोनों का क्लासेस कर रही हूँ। एएनएम का क्लासेस के लिए मैं दे चुकी हूँ, ये जेएनएम का क्लासेस है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और जो भी करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, फ्री है। और मैं चलती हूँ अब टॉपिक पे। मज़ेदार क्वेश्चन भी तो देखना है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, एपिडेमियोलॉजी की परिभाषा में डिटरमिनेंट्स का क्या शामिल है। देखिए, इसका काउज एंड रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, इसमें शामिल होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द एपिडेमियोलॉजी ट्राई टू डिजिट, तो काउजेशन में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए, इसका एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इसका यही सब लोग काउजेशन में शामिल होता है, ठीक है। तो अब आते हैं, देखिए इस यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ निम्न नहीं होगा, यहाँ लिंग होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस प्रिंट है। तो यहाँ होगा लिंग अनुपात परिभाषा किया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर से क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। यहाँ 1000 होगा, ना कि 100 होगा, क्योंकि 100 में पुरुषों की महिलाओं की संख्या नहीं होती। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती, ठीक है। तो ये एरर था, तो ये क्लियर हो गया। अब 23, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है 2011 में सबसे ज़्यादा आपको मिला था अरुणाचल प्रदेश में। राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है। और आप नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है। तो अगर सबसे कम पूछेगा आपको कि नहीं, अब वो बहुत ज़्यादा था तो अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। कम पूछेगा तो आप लेके आइएगा यहाँ पे केरल में, ठीक है। नहीं, केरल नहीं, सॉरी, केरल में सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, सॉरी, ठीक है। तो हरियाणा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होते हैं। तो आप सभी को पता है 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना होता है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था। 1881 में हुआ था संपूर्ण जनगणना। और जो पहली वार्षिक जनगणना हुआ था 1872 में, ठीक। अब भारत में जनगणना अधिनियम में 1960 के अनुसार जन्म एवं मृत्यु कितने दिनों का रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये 21 डेज़ का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। और 2015-16 एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर हुआ है। तो देखिए, सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर हुआ है ये आपको हरियाणा में सबसे कम हुआ है, ठीक है। हरियाणा में बहुत कम हुआ है, ये आपको यही बता रहे हैं। भारत के किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल में है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये भी हो गया। कौन सी वैक्सीन का जन्म के समय इंट्राडर्मल देते हैं। अब हम वैक्सीन के पास आते हैं, इंट्राडर्मल, ठीक है। वैक्सीन बहुत है, जैसे बीसीजी हम लोग इंट्राडर्मल ही देते हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस और डीपीटी होता है, डीपी भी लिख दिया है, कोई मिसप्रिंट हो सकता है। ये सब इंट्रामस्कुलर है, तो इंट्राडर्मल रहता है, ये स्किन पे पड़ता है। और ये आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये आपका लागू हुआ था 1969 में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग देख रहे होंगे VMW, ठीक है। तो देखिए ये सही है, VMWM, जिसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से कलर के बैग में डिस्पोज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना सारा इसमें वैरायटी है क्वेश्चन का कि आपको इतना क्वेश्चन यहाँ से राइज किया जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी होता है, ये भी होता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा कि कहाँ पे क्या डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन पे। ये तो आ जाते हैं, इसको येलो बैग में, जितना एनाटॉमिकल वेस्ट होगा येलो बैग में होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब VMW के अनुसार डिस्पोजल आइटम सच जैसे ट्यूबिंग बॉटल, IV सेट या ट्यूब्स या कैथराइज
जो भी कैथेटर होता है ये सब कौन से कलर में डिस्पोज होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका रेड बैग में, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और कन्फ्यूज़न आगे बहुत सारा है, तो यही आपको क्लियर करना है, ठीक है। VMWM के नियम के अनुसार ड्रेसिंग मटेरियल, जितना ड्रेसिंग मटेरियल होगा, जितना भी आप देख लीजिए वो सारा आपका येलो बैग में जाएगा, ड्रेसिंग मटेरियल, ठीक है। ड्रेसिंग मटेरियल येलो बैग में, ये समझ में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बट आगे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। अब VMWM के नियम के अनुसार जितना संक्रमित दस्ताने, जिस यहाँ देखिए दस्ताने को कुछ और लिख दिया है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है, जितना ग्लव्स वगैरह होगा सब आपको देना है रेड बैग में, ठीक है। ऊपर भी रेड आया था, ठीक है, अभी भी रेड आया है, इसको भी ग्लव्स वगैरह रेड बैग में देना है। VMWM के नियम के एक्सपायरी मेडिसिन जो होता है, आप जितने भी एक्सपायरी मेडिसिन है उसको आप येलो बैग में देंगे, ठीक है। बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, तो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट आप लोग भी अपने स्तर से इसको ज़रूर देखें। अब जैसे इन्फेक्टेड निडल, ठीक है, तो निडल सबको इन्फेक्टेड है तो उसको किस में हम डालेंगे, तो वाइट में, ठीक है। अब ये है नेशोकेमिकल इन्फेक्शन का उदाहरण कौन सा होता है, IBS होता है, ठीक है। कौन सा संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटों के पश्चात पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं नेशोकेमिकल एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। VMW के नियम के अनुसार सिरिंज बिना सुई वाले, इसको हम कहाँ डिस्पोज करते हैं, तो रेड वाले में भी करते हैं। देखिए बहुत रेड येलो येलो रेड हो रहा है। अब जो नेशोकेमिकल इन्फेक्शन का मुख्य संक्रमण क्या है, UTI है। अब देखिए यह VMW चल रहा था ना, तो ये देखिए बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1998 में पास हुआ था। अब सॉइल वेस्ट डिस्पोज कहाँ करते हैं, बहुत येलो रेड ग्रीन चल रहा था, तो अब ये डिस्पोज करते हैं हम लोग येलो में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। और मैं फिर से पार्ट 3 भी लाऊंगी, 4 भी लाऊंगी, तो आप मेरे चैनल पे हमेशा विजिट करते रहना। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।